कहते हैं ऐसी करनी न करे जो करके पछताए। पाकिस्तान को इस वक्त बड़ी वाली टेंशन हो रही है। रात के नींद उड़ गए हैं। उसे लग रहा है कब किधर से भारत सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रोन हमले में पाकिस्तान और चीन का कनेक्शन सामने आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत के लिए अब खजाना खोल दिया है। भारत को बहुत बड़ी रकम अमेरिका ने दी। आखिर ऐसे समय में अमेरिका ने इतनी बड़ी रकम क्यों दी? वहीं दूसरी तरफ डीआरडीओ ने किया ऐलान, दुर्गा 2 होगा सामने। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जहां तक डीआरडीओ की बात है तो डीआरडीओ ने किया ऐलान कि जल्द ही ऑपरेशनल होगा दुर्गा 2। भारत के रक्षा वैज्ञानिक हर चुनौती और खतरे को समझकर लगातार काम में लगे हुए हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिक भी दुर्गा 2 के परियोजना में व्यस्त है। अब डीआरडीओ के रक्षा वैज्ञानिकों ने ये बोला है कि दुर्गा 2 जैसे ही ऑपरेशनल होगा, भारत में किसी भी ड्रोन को पलक झपकते ही न सिर्फ खोज लेगा बल्कि मार कर गिरा भी देगा। वैसे आपको बता दें, शॉर्ट रेंज में जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण देते हैं लाल किला से, या फिर कोई खास शख्स जब जा रहा होता है, आ रहा होता है, तो उसे बचाने के लिए ड्रोन जैसी चीजों से भारत के पास वो टेक्नोलॉजी और वो हथियार है जिसमें विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा दिया जाता है। पर बड़े स्केल पर अभी तक ये बनकर सामने नहीं आया है। अब डीआरडीओ ने खुलासा किया है कि सीमा पार की गुस्ताख हरकतों के लिए देश के वैज्ञानिक भी सतर्क हैं और उन्होंने दुर्गा 2 पर काम करना शुरू भी कर दिया है। ये एक काफी खास और गोपनीय योजना है, इसलिए दुनिया को इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जितनी भी थोड़ी बहुत जानकारी है उसके आधार पर दुर्गा 2 एक लेजर तकनीक पर आधारित तंत्र है। 100 किलोवाट की क्षमता वाली इस प्रणाली से लेजर बीम के जरिए ड्रोन जैसे ऑब्जेक्ट को 1.5 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में ही नष्ट किया जा सकेगा। और इतना ही नहीं, दुर्गा 2 दुश्मन के ड्रोन को खोज भी लेगा, उसे पहचान भी लेगा और लक्ष्य को मार कर गिरा भी देगा। और सबसे बड़ी बात है, दुर्गा 2 के साथ ऐसा नहीं है कि ये एक बार में सिर्फ एक ड्रोन को मारेगा, ये एक साथ कई ड्रोनों को पहचान सकता है और उसे लेजर के सहारे खत्म कर देगा। वैसे आपको बता दें, दुर्गा 2 सिर्फ ड्रोन के लिए ही नहीं बल्कि मिसाइल्स, रॉकेट, हर चीज पर कारगर होगा। कहा जा रहा है जल्द ही ये ऑपरेशनल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त चीन से लगती हुई ये सीमा हो या फिर ये सीमा हो पाकिस्तान से लगती हुई, दोनों ही तरफ से भारत के लिए मुश्किल खड़ी है और दोनों दो फ्रंट की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, ये भी पूरी दुनिया जानती है। पर अब युद्ध के तरीके बदल गए हैं। सिर्फ सीमा पर ही युद्ध नहीं होता है बल्कि किसी देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति पैदा करके उसके आंतरिक स्थिति को पहले कमजोर किया जाता है, ताकि बाहरी आक्रमण जब हो तो वो आक्रमण झेलने की स्थिति में वो देश न हो। अब इसके लिए चीन और पाकिस्तान दोनों की बड़ी मिलीभगत सामने आ रही है। क्या ऐसा हुआ है कि चीन ने ढेर सारे ड्रोन दिए पाकिस्तान को और पाकिस्तान अब उन ड्रोनों के सहारे भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। जो सबूत निकल के आ रहे हैं वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इस ड्रोन हमले में एक बड़ा कनेक्शन निकल कर आया है और इसमें चीन के भी शामिल होने की बात आई है। दरअसल ये जो ड्रोन हमला हुआ है ये एक खास तरह के ड्रोन से किया गया है और सबसे बड़ी बात है, हाल ही में पाकिस्तान ने चीन से बड़ी संख्या में ड्रोन खरीदे हैं और ड्रोन खरीदते समय पाकिस्तान ने ये कहा है कि इन ड्रोनों का इस्तेमाल वो पिज्जा डिलीवरी के लिए और दवाइयों की डिलीवरी कराने के लिए करेगा। पर अब इसके लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं। कहीं न कहीं चीन और पाकिस्तान दोनों की मिलीभगत लग रही है। जिस तरीके से बड़ी संख्या में चीन पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है, इस हमले के पीछे भी कहीं न कहीं चीन का हाथ हो सकता है। वैसे पाकिस्तान की नींद इस बात को लेकर उड़ी हुई है कि 2 बार उसने हमले किए हैं और दोनों बार उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ी है। अब इस हमले के बाद
प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक से इमरजेंसी बैठक बुलाई है। अभी इस इमरजेंसी बैठक के बाद पाकिस्तान का क्या होना है वो आने वाले कुछ दिनों में जरूर पता चल जाएगा। यही वजह है कि इमरान खान की रातों की नींद उड़ी हुई है और उन्हें अब ये लग रहा है कि फिर कोई नया बड़ा हादसा उनके देश के साथ न हो जाए। इस एक ड्रोन हमले ने अफरा तफरी का माहौल मचा दिया है। पूरे भारतीय तंत्र में मिनिस्टर लेवल तक उथल पुथल मची हुई है, जिसकी वजह से ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए खास तौर पर इमरजेंसी बैठक करी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत को एक बहुत बड़ी राशि दी है। ऐसे समय में जब चीन के खिलाफ भारत की मदद चाहिए अमेरिका को। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका को ही चीन के खिलाफ भारत की मदद चाहिए, भारत को भी अमेरिका की मदद चाहिए चीन के खिलाफ। दोनों ही देश लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। तो वहीं साथ ही साथ दोनों ही देशों ने कई खास एग्रीमेंट साइन करे हैं। ये सब कुछ हो रहा है चीन को घेरने के लिए। जियोपॉलिटिक्स में न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है। ये वही अमेरिका है जो कभी पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था। पाकिस्तान के साथ जब भारत की युद्ध चल रही थी तो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने गई थी तो उन्हें 1 घंटे इंतजार कराया था अमेरिका ने, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान का वो हिमायती था। पर अब वक्त बदला है, समय बदला है और जियोपॉलिटिक्स बदल गया है। ऐसे में उसे भारत की मदद चाहिए, न कि पाकिस्तान की मदद चाहिए। जिस वक्त पाकिस्तान की उसे मदद चाहिए थी उस वक्त उसने पाकिस्तान के लिए खजाने का मुंह खोल दिया था और पाकिस्तान खूब खजाना लूटता रहा अमेरिका से। पर अब भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करते हुए, जहां एक तरफ पहले ही कच्चे माल के लिए अमेरिका को सब जगह से ताने मिल रहे हैं कि भारत को कच्चे माल की सप्लाई उसने अभी तक शुरू नहीं की है, जिसकी वजह से भारत का वैक्सीन प्रोग्राम रुक रहा है। तो वहीं इन सब को देखते हुए अब भारत के लिए अमेरिका वित्तीय मदद लेकर सामने आया है। भारत को $4.1 करोड़ यानी कि करीब 3.04 अरब रुपए की अलग से मदद की घोषणा की है। वैसे आपको बता दें, अब तक सिर्फ 2-3 महीने के अंदर भारत को अमेरिका $20 करोड़ यानी कि करीब 14.86 अरब डॉलर की मदद दे चुका है। ये कोई लोन नहीं है, ये मदद है, यानी इसको वापस नहीं लिया जाएगा। अमेरिका ने अब ये कहा है कि इन पैसों का इस्तेमाल भारत भविष्य में महामारी से लड़ने में खुद को और सक्षम बनाने के लिए कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है? क्या इस ड्रोन हमले के पीछे आपको भी चीन और पाकिस्तान का हाथ लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।